भोपाल के नेहरू नगर स्थित मैपकास्ट सभागार में षष्ठम कालिदास राष्ट्रीय महर्षि ज्योतिष सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुगलामुखी आश्रम के पीठाधीश्वर महंत रविंद्र दास ने कहा कि अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं। उन्होंने कहा कि ज्योतिष विद्या में अब भी बहुत शोध की आवश्यकता है। पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने कहा कि भोपाल में यह भव्य आयोजन देश में एक मिसाल बन गया है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि आने वाले वर्षों में इसका और विस्तार किया जाए। पूर्व विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि मैंने अभी तक आयोजित अनेक सम्मेलनों में भाग लिया है, यह एक सर्वोत्तम प्रयास है। सभी राज्यों से आए ख्याति प्राप्त ज्योतिषियों का आगमन भोपाल में हुआ है। कार्यक्रम के सूत्रधार ज्योतिष मठ पीठाधीश्वर पंडित विनोद गौतम ने बताया कि दूसरे सत्र में अपने क्षेत्र विशिष्ट योगदान देने वालों का सम्मान किया गया, जिनमें पूर्व गृह सचिव ओपी श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार एवं दैनिक पूर्ण विराम के संपादक एवं अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल रही। वैदिक ज्योतिष योगाचार्य हरिओम महाराज को ज्योतिष के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर महाकवि कालिदास ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल के ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम व गणमान्य व्यक्तियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में हरिओम महाराज ने अपना शोध पत्र साधना से सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए भी व्यक्त किया। सात चक्र तक 6 चक्र बताए गए हैं और 7वां चक्र जो होता है वो जानने पर व्यक्ति को समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और ऐसा समय हो गया है तो हम अपनी वाणी को एक विराम देते हैं। जय हिंद। कार्यक्रम प्रारंभ में उपस्थित सभी विद्वानों को सादर नमन। मंचासीन सभी देवतुल्य सम्मानीय अतिथियों को सभी को नमन वंदन। आज हम साधना से सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, आप सभी विद्वान जनों के पास सभी दुख से पीड़ित व्यक्ति और कई जो परेशान रोग ग्रसित और कई तमाम प्रकार की परेशानियों से जो ग्रसित होते हैं वो आपकी शरण में आते हैं और कहते हैं हमारी कुंडली पर विचार कीजिए। विद्वान जनों के पास कुछ देव शक्तियों का आशीर्वाद और कुछ सिद्धियां होना बहुत अनिवार्य है। कभी कभी ऐसे दुखी व्यक्ति आ जाते हैं जो वो कहते हैं कि हमें बहुत ही बड़ी परेशानी है तो हमें कुछ ऐसा उपाय बताएं तत्काल जिससे हमें राहत मिले। तो तत्काल राहत उनको दिलाने के लिए सिद्धियों की बहुत ही अनिवार्यता ज्योतिषियों के पास होनी चाहिए जिससे कि उनका वो तत्काल समाधान कर सके कुछ क्षण के लिए। तो साधना से सिद्धि सबसे पहले तो आता है कि कोई विशेष व्यक्ति जन्मजात कुछ प्रारब्ध कर्मों के अनुसार उनके पास होती है और कुछ कोई सिद्ध गुरु सदगुरु जो उनके सर के ऊपर हाथ धर के और कान में भोंक दें तो उन्हें स्वतः ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कुछ साधक को तपस्या करनी पड़ती है, जैसे कि लघु अनुष्ठान होते हैं, महापुरुषचरण होते हैं और पुरुषचरण होते हैं। किसी सिद्ध गुरु के द्वारा दीक्षित होने के बाद उस मंत्र का अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है। जितने अक्षर का मंत्र होता है तो अपने शास्त्रों में कहा गया है कि जितने अक्षर का मंत्र होता है उतने लाख का जाप किया जाए और उसे पुरुषचरण बोलते हैं और वो जाप 1 साल में पूर्ण किया जाए। लघु अनुष्ठान 9 दिन से लेकर के 40 दिवसीय भी होता है और एक महापुरुषचरण जो पूर्ण मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए 1 साल में पूर्ण करना पड़ता है और दशांश आहुतियाँ उनकी हवन में समर्पित करनी पड़ती है और दशांश आहुतियों का तर्पण करना पड़ता है और तर्पण के दशांश का मार्जन करना पड़ता है और मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोज और कन्या भोज करना पड़ता है। तब जाकर के उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। और एक विषय और हम बताएंगे, जब तक व्यक्ति को मंत्र तंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती है जब तक उसकी
कुंडली शक्ति नहीं जागृत होती है। छुटपुट जो उपाय होते हैं टोटके, वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन बड़े तंत्र को प्राप्त करने के लिए आपकी कुंडली शक्ति जागना बहुत अनिवार्य है। और कुंडली शक्ति कब जागती है? जब व्यक्ति के पिछले जन्मों का कोई विशेष कर्म योग होता है, सदगुरु अच्छे पिछले जन्मों से उसके साथ होते हैं और वो पिछले जन्मों का भी कार्य जो उसके साथ देता है, और कोई वर्तमान जन्म में जो सदगुरु जिसकी कुंडली जागृत है उसके सानिध्य में और संरक्षण में अगर उसकी साधना करता है तो उस व्यक्ति की भी जागृत होती है। और जब ये छठ चक्र जागृत हो जाते हैं तो व्यक्ति वो साधारण मानव नहीं महामानव हो जाता है।